नमस्ते। भारतीय सिनेमा में ना कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो एक एहसास बन जाती हैं, एक मिसाल बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। दोस्ती, बदला और अच्छाई बुराई की वो जंग जिसका नाम है शोले। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो फिल्म की जबरदस्त कहानी में चलेंगे और फिर जानेंगे पर्दे के पीछे की वो बातें जो इस क्लासिक को बनाती हैं और भी खास। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उलझन से। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी भर कानून के लिए जिया, आज उसे ही मदद लेनी पड़ रही है उन लोगों से जो कानून तोड़ते हैं। और ये है हमारे हीरो, जय और वीरू। हाँ, है तो छोटे मोटे चोर, लेकिन इनकी दोस्ती, अरे भाई इनकी दोस्ती ही तो इस पूरी कहानी की जान है। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू जैसे, अलग अलग पर हमेशा साथ, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। और इन्हें ढूंढ निकाला है ठाकुर बलदेव सिंह ने, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर। और उनके पास इन दोनों के लिए एक काम है, एक ऐसा काम जो बहुत बहुत खतरनाक है। मिशन है एक डाकू को पकड़ना। कोई ऐसा वैसा डाकू नहीं, बल्कि गब्बर सिंह, वो नाम जिससे पूरा इलाका कांपता है। और सबसे बड़ी शर्त पता है क्या है? उसे पकड़ना है जिंदा। तो जय और वीरू पहुंच जाते हैं रामगढ़, और वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आ जाता है कि गब्बर का खौफ असल में है क्या चीज। पूरा गांव एक डर के साए में जी रहा है। पर कहते हैं ना, जहां जिंदगी होती है वहां प्यार अपनी जगह बना ही लेता है। और इस खौफ के माहौल में भी दो बिल्कुल अलग अलग सी प्रेम कहानियां शुरू होती हैं। एक तरफ है शोख और चुलबुला वीरू, जो अपना दिल दे बैठता है बड़बोली टमटम चलाने वाली बसंती को। और दूसरी तरफ है शांत संजीदा जय, जिसे एक खामोश सा रिश्ता महसूस होता है ठाकुर की विधवा बहू राधा के साथ। अब धीरे धीरे हालात बदलते हैं। जो काम सिर्फ पैसों के लिए शुरू हुआ था, अब वो एक पर्सनल जंग बन जाता है, बदला लेने की जंग। लेकिन एक सवाल जहन में जरूर आता है ना, कि आखिर इतना बड़ा, इतना मशहूर पुलिस अफसर ठाकुर अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ रहा? और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हमें पता चलता है उस भयंकर सच कि गब्बर ने सिर्फ रामगढ़ को नहीं लूटा, उसने ठाकुर का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे। सोचिए जरा। ये जानने के बाद जय और वीरू के लिए ये मिशन अब सिर्फ एक काम नहीं रहता, ये एक फर्ज बन जाता है। तो अब ये जंग सिर्फ गब्बर और ठाकुर के बीच की नहीं है, ये जंग है रामगढ़ के वजूद की, एक आर पार की लड़ाई। और इसी जंग में अपनी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया जाता है। अपने दोस्त वीरू को बचाने के लिए जय अपनी जान दे देता है और जाते जाते उस वादे को हमेशा के लिए सच कर जाता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जय की मौत का गम और गुस्सा वीरू को पागल कर देता है। वो गब्बर को खत्म करने वाला होता है कि ठाकुर उसे रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर को बदला नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इंसाफ, और वो भी कानून के रास्ते से। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन जैसा मैंने कहा था, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। पर्दे के पीछे की कहानी, कि ये फिल्म आखिर बनी कैसे। और सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, आज जिस फिल्म को हम मास्टरपीस कहते हैं ना, यकीन मानिए जब वो रिलीज हुई थी तो क्रिटिक्स ने उसे सिरे से नकार दिया था, कहा था डिजास्टर है। लेकिन फिर जनता ने अपनी अदालत में फैसला सुनाया और वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म चल पड़ी। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या शोले शोले होती अगर गब्बर कोई और होता या ठाकुर का किरदार कोई और निभाता? ये सोचना भी अजीब लगता है ना? पर ये सच होते होते रह गया। ये दोनों आइकॉनिक रोल पहले दूसरे बड़े एक्टर्स को ऑफर हुए थे। एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। फिल्म का जो एंडिंग हम सबने देखा है वो ओरिजिनल एंडिंग था ही नहीं। डायरेक्टर रमेश सिप्पी तो दिखाना चाहते थे कि ठाकुर अपने कीलों वाले जूतों से गब्बर को मार डालता है, पर सेंसर बोर्ड को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। खैर, इन सब किस्सों के साथ शोले सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बनकर नहीं रह गई। ये तो हमारे कल्चर का, हमारी बातचीत का हिस्सा बन गई। इसकी दीवानगी का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि मुंबई के एक ही थिएटर मिनर्वा में ये फिल्म 1-2 हफ्ते नहीं, पूरे 5 साल तक लगातार चली।
5 साल, ये अपने आप में एक कहानी है। और शोले ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाए, इसने तो एक नया जॉनर ही बना दिया, जिसे लोग मजाक में या प्यार से कैरी वेस्टर्न कहने लगे। और आज तक इस जॉनर की कोई दूसरी फिल्म शोले के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। तो आखिर क्या है इस फिल्म में? इसकी असली ताकत है इसकी कहानी के मूल में। दोस्ती का वो अटूट रिश्ता, अच्छा और बुराई की वो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई, और बदला और इंसाफ के बीच की वो पतली सी लकीर। ये वो बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आज इतने सालों बाद भी शोले की विरासत सिर्फ उसके डायलॉग्स या रिकॉर्ड्स में नहीं है। उसकी विरासत है उस कहानी में जो आज भी हमें अपनी सीट से हिलने नहीं लेती। और यही सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है कि आखिर दो दोस्तों की इस कहानी में ऐसा क्या जादू है जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है।